तू दूर न होना शंभु, मैं किसी और का होना। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। यह है रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण। जिसका अर्थ क्या होता है? सीमा पार हस्तांतरण में भारतीय रुपये का उपयोग में वृद्धि करना। इसमें शामिल है आयात और निर्यात के लिए रुपये का उपयोग, चालू और पूंजी खाता हस्तांतरण के लिए रुपये का उपयोग जरूरी। भारतीय रुपये चालू खाते में पूरी तरह से, लेकिन पूंजी खाते में आंतरिक रूप से परिवर्तनीय है। आवश्यकता क्या है इसकी? अमेरिका द्वारा अमेरिकी डॉलर का हथियारीकरण प्रतिबंधों के लिए, डी डॉलराइजेशन की लहर, चीनी मुद्रा रेनमिनबी का बढ़ता अंतर्राष्ट्रीयकरण, वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार कारोबार में भारत की न्यूनतम हिस्सेदारी 1.7%। इसके लिए किए जा रहे प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय मुद्रा को प्रोत्साहन, विदेश व्यापार नीति 2023 के प्रमुख घटक, 18 देशों के साथ रुपये में व्यापार समझौते हेतु तंत्र प्रस्तुत किया गया। इन देशों के बैंकों को विशेष वोस्ट्रो रुपये खाते खोलने की अनुमति दी गई। भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता पर परिपत्र 2022 में भारतीय रुपये में बाह्य वाणिज्यिक उधार को सक्षम बनाया गया। इसके महत्व क्या क्या हैं? अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा बनाए रखने की आवश्यकता भी कम होगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बेहतर सौदा निपटान की शक्ति होगी, मुद्रा की अस्थिरता जोखिम कम होगी। इसकी चुनौतियाँ क्या क्या है? रुपया का पूरी तरह से परिवर्तनीय न होना, अन्य देशों को भारतीय रुपया रखने की कम आवश्यकता, वैश्विक निर्यात में भारत की कम हिस्सेदारी, बाह्य आघातों के प्रति रुपया और अधिक संवेदनशील हो सकता है, रुपये की आपूर्ति पर भारत का कम नियंत्रण। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के बारे में जानेंगे। ये 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई 1998 को विश्व के 120 देशों ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई। 1 जून 2010 को कंपाला में रोम संविधि के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। यह दिवस युद्ध अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों और नरसंहार के पीड़ितों को न्याय प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी को विश्व न्यायालय भी कहा जाता है। यह विश्व का पहला अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। सामान्यतः जब किसी देश किसी अदालत जांच करने और अपराधी को न्याय दिलाने में असमर्थ होती है, तो पीड़ित आईसीसी में अपील कर सकते हैं। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश। इसके अतिरिक्त इसकी 2 कार्यकारी भाषाएं भी हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। आईसीसी का अधिकार क्षेत्र और कार्य, रोम संविधि आईसीसी को 4 मुख्य अपराधों पर क्षेत्राधिकार देती है: नरसंहार अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता अपराध। भारत और आईसीसी। भारत आईसीसी का हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है, जिसके निम्न कारण है: राज्य की संप्रभुता, राष्ट्रहित, साक्ष्य संग्रह की जटिलता, निष्पक्ष अभियोजकों का अभाव, अपराध की परिभाषा में अस्पष्टता। आईसीजे और आईसीसी में अंतर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है, जबकि आईसीसी संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। आईसीजे मुक्त राष्ट्रों के बीच विवादों की सुनवाई करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो व्यक्तिगत मुकदमों को भी सुनता है। आईसीजे को वर्ष 1945 में स्थापित किया गया था। यह नीदरलैंड हेग में स्थित है। आईसीजे व्यक्तिगत मुकदमों को देखता है कि इसके अधिकार क्षेत्र किसी सदस्य राज्य में या ऐसे राज्य के किसी नागरिक द्वारा किए गए अपराध तक है। आईसीसी भी हेग नीदरलैंड में ही स्थित है।